Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you doing good, kiddos. So today we'll be starting with the first. This is the first class, and we'll be starting with the first paper. That is your 9702 paper 1 2. That's your second variant, paper 1, variant 2, and this is your May June 2025. Now the way we'll be doing this is कि हम लोग हर पेपर में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इधर आपका ना मैंने दिमाग खोलना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दैट, ऑल दो स्टूडेंट्स दैट वांट टू जॉइन दिस कोर्स, this is Miss Naiba's number. You can contact her and you can register for this course, okay? This yearly past paper session, this session and this entire course जो मैंने आपको भी दिखाया ना, तो दिस इज समथिंग मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। जो कोर्स वाला पार्ट है, दिस इज द गिफ्ट, एंड ये जो क्लासेस हम लोग लेंगे जिसमें हम 30 ईयरलीज करेंगे, दिस विल बी मोर देन इनफ। आई वोंट से मोर देन इनफ, बट इट शुड बी इनफ फॉर यू गाइस। अब इधर एक सवाल मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ। अलॉट ऑफ आई बीन सीइंग दिस सो मच इन दीज ग्रुप्स आजकल ना, इट रियली बॉयल्स मेरा दिमाग जरा थोड़ा सा वो कर देता है। आप सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, राइट? करते हैं ना, एंड इट्स अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा बुरी चीज है, करते हैं ना चैट जीपीटी पढ़ाई के लिए यूज। बहुत बच्चे करते हैं, ग्रुप में मैं देख रहा होता हूँ इतना क्लॉड चैट। गाइस दैट इज नॉट द पॉइंट। एआई में बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्लॉड, जेमिनाई, जो भी करें, यूज करने में कोई नहीं है। बट जिस तरीके से बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं वो गलत है। अब वो क्या तरीका है ना, आई वांट टू मेक श्योर दैट यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। आप लोग क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन वो सॉल्व, आप लोग ना सोचते नहीं है। ये लेट सपोज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 10 आया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं आता मुझे, मैंने ये क्वेश्चन उधर डाल दिया। उधर मैंने डाला, उसने मुझे आंसर दिया, मैंने आंसर पढ़ लिया, मैंने इधर बस सर्कल कर दिया। लेट्स सपोज इसमें आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सी आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा अच्छा, मैंने देख के बता दिया उसे, मुझे लग रहा है सी है। ठीक है। तो आप क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप की बात नहीं है। जब वो एक्सप्लेनेशन दे उसको समझे तो सही ना। रट्टे मारने ये आप देते हैं, वो सी आंसर बताते, आप कहते हैं ओहो आ गया, मुझे आ गया, बस अब मैं आगे चलूंगा। इस तरीके से नहीं होता। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। तो आपका गाइस ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अपना दिमाग लड़ाना है। जो बंदा अपना दिमाग नहीं लड़ाएगा उसका ग्रेड नहीं आएगा। ए लेवल्स में ये चीज भेजा जो है ना, इसको फ्राई करें, हर क्वेश्चन में इसको फ्राई करें। इतना क्वेश्चन ट्राई करें कि बस एंड में ना बस कह दें यार बस अल्लाह अल्लाह, बस अब मैं नहीं कर सकता। फिर उसमें जाएं आप लोग, ठीक है? These recordings will be available on the portal for the registered student. ये मेरी बात याद रखें। इज दिस पॉइंट क्लियर? यूज देम, बट जब वो आपको आंसर दे उस आंसर को समझें, भेजे में बिठाएं। उस पर रट्टा नहीं मारना या उसको देखना सिर्फ नहीं है। इतने में वो ग्रुप में मैं देखता हूँ इतनी लंबी 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 वो आप लोग वो दे रहे होते हैं एक्सप्लेनेशन, चैट जीपीटी से उठा के दे रहे होते हैं। ठीक है। तो दैट इज नॉट हाउ इट्स गोना हेल्प यू, ठीक है? ये मेरी बात याद रखें। आप अपने को खराब कर रहे हैं। जो जो बच्चा ये कर रहा है वो अपने को खराब कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को एएस लेवल में गाइस ये भेजा यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको जरा लगाएं। आज हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन पे वील स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? कि आपको समझ आए कि मैं कैसे चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे करें। इज एवरीवन रेडी? मुझे जल्दी से बता दें, इज एवरीवन रेडी? ठीक है। इधर मैं चैट मैट बिल्कुल, इसको मुझे ज़रा सेट करने स्क्रीन को, तो ये स्क्रीन सेट करना बड़ा लांजा होता है। हर चीज़ ना बार बार चेंज हो रही होती है। इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, चूंकि चैट बॉक्स भी मैंने ओपन रखना है। डाउनलोड्स में लगा के हम लोग ये भी खोल लेंगे, और इसको अब हम लोग इधर लाएंगे। आप लोगों को पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? इंशाल्लाह ताला आ रही होगी, ठीक है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव? ओके, अब आई वांट एक्सप्लेन समथिंग। आपके पेपर में 10 MCQs विल बी वेरी इजी। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो एग्जामिनर भी कहता है यार इसको कुछ तो लिखूं ना, ये पेपर में कुछ तो दे सके ना। ठीक है। 20 MCQ आपके पास मीडियम लेवल के होते हैं, जो कुछ बच्चे ठीक करते हैं, जो नॉर्मल वाले बच्चे कभी ठीक कर लेते हैं कभी नहीं, और 10 MCQ डिफिकल्ट होते हैं। दिस इज एवरी पेपर, ऊपर नीचे 12 हो गए, कहीं 20 हो गए, 22 हो जाए, बट हर पेपर इसी तरीके से होता है, ठीक है? कि उसमें आपके पास आसान क्वेश्चन भी हो और उसमें आपके पास मुश्किल क्वेश्चन भी हो, कि जो बच्चे का दिमाग है वो खोपड़ी भेजा अपना यूज करे, ठीक है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दिस इज द इजी वाला क्वेश्चन, जो हर बच्चे को, अगर ये भी कोई गलत दे रहा है तो लानत ही है उस पर, ठीक है? जो सीधी बात है। तो व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव? व्हाट दे शुड हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अब एक चीज याद रखें, लेट्स सपोज गाइस मैं कुछ लिखता हूं इधर, +5 kg/s। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव साइन जो होता है, दिस इज योर वेक्टर। ये आपको बताता है आपकी डायरेक्शन। ये 5 क्या होता है? इस 5 को हम क्या कहते हैं? दिस इज योर मैग्नीट्यूड। और ये kg/m ये क्या होता है? दिस इज योर यूनिट।
तो हर चीज में तीन चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हमेशा ही होता है, ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी में। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें फिर आपके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये चीजें हर चीज में होती हैं, ठीक है, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 0.25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आई वांट यू गाइस टू अपने दिमाग में जल्दी से सोचें ये सवाल कैसे हो सकता है बिफोर आई डू दिस। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 मिनट्स दूंगा, 15 सेकंड्स दूंगा सिर्फ सोचने के लिए क्वेश्चन कर कैसे सकते हैं। ए इज नॉट द आंसर। देखें, पहली चीज, हमने किलो न्यूटन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में। तो किलो न्यूटन टू न्यूटन गाइस क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसा ही है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो को अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, ये पहला स्टेप हो गया। अब हमने मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सवाल ये है। नाउ वी नो, अगर हम मीटर इधर मीटर लिखें और इधर मिलीमीटर लिखें, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ऐसा ही है, ये बात सबको पता है ना, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इफ इट्स इक्वल टू 1000 मिलीमीटर तो क्या होगा, हम्म हम लोग दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। वी जस्ट गोना स्क्वायर दीज। सो 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। अगर वो आपको कभी किसी क्वेश्चन में क्यूब कह दें, तो गाइस आप क्यूब भी कर सकते हैं, क्यूब एंड 10⁻³ क्यूब। तो आपके पास क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁹ मिलीमीटर क्यूब। ओके। तो वो आपको जो भी कहें तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ, नाउ यू आर कन्वर्टिंग millimeter cube into meter cube and you're converting Newton into kilonewton into Newton। अब आंसर देते हैं, ठीक है। देखें, अच्छा मुझे लिखने दे दें। इसको मुझे थोड़ा मूव करने दें। इसको मैं इधर नीचे ले आता हूँ, ये जगह बन जाए थोड़ी सी। अच्छा, अब आप लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द आंसर। अब अपना भी दिमाग लड़ाएंगे ना, मैं तो स्ट्रेट अवे आंसर नहीं बताऊंगा। सब डी कह रहे हैं। तो देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, 0.25 किलो न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इधरवाइज मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, मिलीमीटर स्क्वायर अगर मैं आपको बड़ा इन डेप्थ जाके करवाऊं, 1 मीटर स्क्वायर ओवर 1 × 10⁻⁶ ऐसा ही है ना। इसको मैं ऊपर जाके सब्सिट्यूट कर देता हूं। मैं इसको क्या करूंगा, आई एम जस्ट गन सब्सिट्यूट दिस ओवर हेयर। किलो को पहले ओपन करते हैं, तो 0.25 इंटू 1000, और न्यूटन तो इधर ही रहेगा, ओवर 1 मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर इन टोटल आपके पास होगा 0.25 इंटू 10⁻⁹ तो वो एक ही आंसर बनता है आपका, जो आंसर है डी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन। तो देखें, उस एक क्वेश्चन से ही हमने दो चार और बातें भी निकाली हैं, ठीक है। अब्दुल्ला कौन सा पार्ट नहीं समझा, अच्छा गाइज आप लोगों ने इधर सीखना है कि वेयर डिड 6 कम फ्रॉम, विच 6, ये वाला 6। ये देखें, अच्छा मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। मैंने 1000 लिखा था, 1000 इज 10⁻³। तो स्क्वायर ले लें आप दोनों साइड्स पे। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इधर से आया। सर इजन वाइट बैकग्राउंड बेटर, अगली क्लास से कर लेंगे। हम्म व्हाट अबाउट द नेगेटिव साइन विद पावर, वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना किडोस। देखें, ये चीज, अब ये बड़ा बेसिक सा आपके पास काइनेमेट इंडिसेस का रूल है। इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये मेरे पास क्या है, 0.25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही है ना। ये -2 का क्या मतलब, कि ये नीचे जा सकता है। अब इसको इन डेप्थ समझें, इंडिसेस को समझें, कि आपसे हर क्वेश्चन हो, ये मिलीमीटर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ऐसा ही है ना एवरीवन, दिस इज व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ऐसा ही है ना। अगर मैं इसको ओपन नीचे लाऊं तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ मिलीमीटर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है। मिलीमीटर स्क्वायर के लिए देखिए, मैंने आपके लिए इधर इक्वेशन बनाई हुई थी। अब, ओहो अरीबा, -3 है ना, तो -3 का मतलब है कि 1000 है आपके पास।
एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। -3 का ये मतलब होता है। हाँ, यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, ये तो पार्ट ऑफ कोर्स है आपका। नहीं ना, ए नहीं होना चाहिए। देखिए, अब मिलीमीटर की जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा जब, व्हेन आई एम गोना सब्स्टिट्यूट, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, 1 मिलीमीटर, अब ये बात तो सबको क्लियर है ना कि मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ओवर 1 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 1 × 10 6। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें, आप किलो को भी ओपन करें तो 0.25 इंटू 1000 न्यूटन, और नीचे आ जाए तो मिलीमीटर को ओपन करेंगे तो मीटर क्यूब ओवर 10 रेज टू पावर 6। तो ये 10 रेज टू पावर 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक्स ओवर वाई ओवर ए। तो ए क्या होगा, ए ऊपर तक आ जाएगा, सफिक्स 9 तक याद रखें। ठीक है, मतलब आपके पास जो आपको आने चाहिए वो ये आने चाहिए। मैं लिस्ट लिखवा दूं आप लोगों को जो आपको आने चाहिए, एवरीवन, डू वांट मी टू राइट द लिस्ट डाउन? मैं लिस्ट कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ पावर्स लिखूंगा। 10 रेज टू पावर -3, दिस इज मिली। 10 रेज टू पावर -6, दिस इज माइक्रो। 10 रेज टू पावर -9, दिस इज नैनो। और 10 रेज टू पावर -12, दिस इज पिको। एम, म्यू, एन, पी। ये याद रखें, इसको म्यू कहते हैं। अच्छा, MUI, जो माइक्रो का होता है वो म्यू होता है। ये लिख लें। मैं फिर दूसरे भी लिखवा देता हूँ, और भी लिखवा देता हूँ। इसको मैं इधर से हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने फिर नीचे लिखी हुई है। लिख लिया। अब 10 रेज टू पावर 3 इज किलो। 10 रेज टू पावर 6 इज मेगा। 10 रेज टू पावर 9 इज गिगा। एंड 10 रेज टू पावर 12 इज टेरा। हर क्वेश्चन के साथ विल डिस्कस अलॉट, हम हर चीज को भाई बड़ा इन डेप्थ जाएंगे। जब एक बार आप इन डेप्थ समझ जाएंगे ना, फिर आप हर ऐसा सवाल कर सकेंगे जो पास पेपर में आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो किलो इज के, मेगा इज एम, गीगा इज जी, टेरा इज टी। सेंटी और डेसी, सेंटी आपके पास -2 होता है और डेसी -1 होता है। वो भी लिख लें, उसके सवाल आपको काफ़ी कम ही मिलेंगे। 10 रेज टू पावर -2 इज योर सेंटी, एंड 10 रेज टू पावर -1 इज योर डेसी। डेसी डी होता है, सेंटी सी होता है। ठीक है, ये सारा का सारा लिखते हैं। यस गाइस, ऑन द पोर्टल फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अवेलेबल होगा। अब एक क्वेश्चन के पीछे गाइस इतना दिमाग आप लोग एक बार लगा लेना तो ये सब कुछ आपको एक बार समझ आ जाए, उसके बाद हर आपसे ये सवाल होगा। ये सारे सफिक्स प्रीफिक्स में ये सब कुछ क्लियर हो गया। ये सारे लिख लिए, नोट कर लिए। अच्छा एवरीवन, मेक श्योर दैट यू हैव दिस पेपर इन आइदर फिजिकल और डिजिटल ओपन, या आपकी नोटबुक साथ हो। अगर ये बात याद रखें कि अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं ना तो कुछ फायदा नहीं है। इट इज जीरो बेनिफिट इफ यू जस्ट वॉचिंग दिस क्लास। खैर, गलत होने भाई, गलत होने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 1000 बार करें, 1000 बार गलत हो, 1000 बार फिर से करें। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका क्या मतलब होता है बताएं? गिरते हैं शाह सवार, जो अच्छे से अच्छा जो राइडर होता है ना शाह सवार, वो भी जंग के मैदान में गिर जाता है। बट वो तिफल क्या गिरे, तिफल कहते हैं बच्चे को, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल भी चलेगा। ठीक है, ये शेर गाइस, ये बहुत बड़ा अजीम शेर है। याद रखेंगे गाइस, अनलेस यू डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग ना, आप फिर से कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम साइड पे कर देते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? A student calculates the density of a solid steel cube in an experiment. The measured mass is 975 plus minus 10 graph, and the measured length of the side is 50 millimeter plus minus 1 millimeter. What is the density of the steel? अच्छा, अब मैं पूरा टॉपिक इधर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पूरा टॉपिक मैं इधर अब पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बच्चों को नहीं आता होता। ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात आप सब लोगों ने याद रखनी है, जो हमारा पहला पेपर होगा ये बहुत स्लो होगा क्योंकि हम इसमें ना बड़ी चीज़ें ज़रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पेपर बहुत हमारा स्लो जाएगा। आंसर तो सब निकाल लेंगे, आंसर का मसला नहीं है। पहली चीज़, उनने कहा है डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारे पास, उनने पूछा हुआ है कि हमारे पास क्या है, डेंसिटी क्या है, और हम लोगों ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करनी है। पहली चीज़।
अब मैंने इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा, जब मैं इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो पहले मुझे बताएं व्हाट शुड आई डू, डिवाइडेड बाय क्या करूं, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर क्या होता है, डिवाइडेड बाय 10। तो मैं दोनों को, अब इधर बच्चे की गलती क्या करते हैं, एक को डिवाइड करते हैं, नहीं दोनों को डिवाइड करना होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेप सबको आगे याद रखें। अच्छा मैं इधर ये भी बता देता हूँ, इस चीज को जो प्लस माइनस के बाद होती है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में ही हमने कन्वर्ट किया। ओ सॉरी, मैंने फिर मिलीमीटर लिख दिया, माय बैड माय बैड माय बैड। कोई गलती शलती हो तो बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, हम भी इंसान हैं। वी डू नॉट नीड टू चेंज यूनिट्स, वी हैव टू चेंज देम ना। क्योंकि देखें इधर आंसर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। पहले मैं आपको लंबा तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी इसका बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट अगर समझ आ गया जिस बंदे को ना, तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो भी अच्छी बात है, खैर है कोई मसला नहीं, पहले लॉन्ग कट सीख लेते हैं, सही है, फिर हम लोग शॉर्टकट करते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब आंसर तो हमारे पास 7.8 आएगा, क्योंकि सारे के सारे 7.8 है, तो हमें पता है 7.8 तो आएगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं या मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, वी ऐड देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ योर वॉल्यूम। अगर किसी को नहीं पता तो ये जो मैं लिखता हूं इसका मतलब होता है, ये होती है अनसर्टेनिटी, ये मतलब मास के अंदर अनसर्टेनिटी, और ये मास के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लिखने का तरीका ये चीजें सीखें, ठीक है। आपके टीचर्स आपको ऊपर ऊपर से करवा देते हैं, आप लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज हाउ यू राइट दिस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास। अच्छा अब दोनों कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी जस्ट सिंपली डिवाइड बोथ ऑफ दीज। तो 10/975 इंटू 100, क्या आंसर आएगा इसका। अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो कैलकुलेशन सारी आपने करनी है, इसका क्या आंसर आएगा। 1.02। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए फाइंड करते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या आएगा। अब वॉल्यूम के लिए आई एम गोना बी डिवाइडिंग 0.1/5 इंटू 100। इसमें मुझे बताएं क्या आएगा मेरे पास, 2%। वो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, वो लेंथ वाला काम करते हैं, अभी सब्र करें। क्या 2% आ रहा है इधर, सही है। बट अब इधर देखिए जो बच्चों ने बात की है, ये है हमारे पास लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू सॉलिड स्टील क्यूब है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ होगा। तो मेरे पास लेंथ कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। अच्छा गाइज एक मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ पढ़ने का क्लास में, जिस वक्त मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें, सवाल जब मैं रुकूं ना, मैं हर क्वेश्चन के बाद रुकता हूँ, सवाल तब पूछें, ठीक है। हाँ फसीउल्लाह वही शॉर्टकट था कि चेंज करने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। बट जिस वक्त मैं जो करवा रहा हूँ किडोज, उस पर कोशिश करें, फोकस करें, दिस इज आपका दिमाग आगे नहीं जाएगा, ठीक है। वो चीज हम अगली क्लास से करेंगे। खैर, अब हमारे पास इधर क्यूब है, याद रखें जब भी हमारे पास क्यूब होता है किडोज, क्यूब होता है, तो हम लोग उसको उस पावर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हम टू को क्या करेंगे, हम टू को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 विच इज 6। तो 6, अब इधर मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी में हमारे पास क्या है, दोनों को हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप करना है। तो 1 + 6 तो 7। तो द आंसर इज बी, सबका आंसर बी आ रहा है। अब मुझे बताइए क्लियर है। तो हाँ बिल्कुल ठीक, क्या खूबसूरत शेर है guys, ये शेर ना लिख लें अपने पास, इजी बीजी, ये सारा क्लियर हो गया। अब इधर मैं कुछ दो चार चीजें आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। साथ हम लोग एक और खोलेंगे, जिसमें हम लोग देखें, ये था 50 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मीटर, राइट, 1 मिलीमीटर, ऐसा ही था ना क्वेश्चन। अब इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, कुछ एनोटेशंस, अगर ये इस पे हमारे पास कुछ चीजें आए, मतलब लेट्स सपोज ये हमारे पास x की इक्वल है, कुछ ऑपरेशंस हम लोग करें। अगर गाइज मैं 2x करना चाहता हूँ, तो 2x किस तरीके से होगा।
I'm gonna multiply this entire thing by 2. तो it's gonna be 100 millimeter प्लस माइनस 2 मिलीमीटर। याद रखिए परसेंटेज, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ये भी ऐड होती है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं इसको ऐड करना। दूसरे केस में करते हैं, लेट सपोज मैं डिवाइड करता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या होगा? अगर मैं x को डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो इट्स गोना बिकम 25 मिलीमीटर। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों करवा रहे हैं, अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों करवा रहा हूँ। गाइज अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ, अब मुझे बताएं कैसे करेंगे। शायद आपके, हाँ गाइज फ्रैक्शनल में ये होता है कि फ्रैक्शनल में आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते सिर्फ। अब मुझे बताएं अगर गाइज इसको मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो क्या होगा? स्क्वायर में क्या होगा? फंस गए ना इधर? पार्ट ऑफ कोर्स है, याद रखिए पार्ट ऑफ योर कोर्स। सिंपली स्क्वायर नो, देखें सबने गलत बोल दिया। सबका आंसर गलत है, जितने बच्चों ने बोला है ना कि बस सिंपली स्क्वायर करें। आप में से काफी बच्चे कह रहे हैं कि मैं बस दोनों को स्क्वायर कर दूं ना। तो देखें बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, शायद यही तो बात है ना। देखें चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 में गलती है, कोर्स कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। क्वांटिटी तो स्क्वायर करेंगे, बट यहां हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज निकालें सबसे पहले। अब इसका क्या होगा? 1% है ना, दिस इज 1% ऑफ 1/50 इंटू 100, 2% बनता है मेरे ख्याल से। दिस इज 2%। अब हम 2% को, इधर 2% अनसर्टेनिटी है और अब स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स गोना बी 2 इंटू 4, तो यहाँ 4% डिफरेंस आएगा। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलेगी, टेंशन ना लें। तो यहाँ 4% आएगा। ये बात क्लियर हुई है? क्योंकि देखिए हम लोगों ने गाइस जितने पीछे सवाल किए थे हम उसमें क्या करते थे, मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। जब भी हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो याद रखें हम, ये देखें दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स, खैर है, नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है। जब भी आप किसी वैल्यू के, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर लेते हैं ना, आप याद रखें आप उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का स्क्वायर नहीं ले सकते। आप उसकी परसेंटेज पहले फाइंड करते हैं। तो ये 1% कितना है? ये एक्चुअली दिस इज 50 मिलीमीटर प्लस माइनस 2%, ये तो सबको समझ आती है ना। 2% है ये। एवरीवन इज दिस पार्ट क्लियर कि ये 2% है? जल्दी बताएं, यस यस, जल्दी जल्दी। अब हम लोग स्क्वायर लेंगे, अब हम स्क्वायर लेंगे। तो जब हमने स्क्वायर लिया तो 25, इधर 2500 आ गया। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी को जब हम पावर से क्या करते हैं मुझे बताएं? जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है और उसकी कोई पावर होती है हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। इधर एक चीज याद रखें, इधर बच्चे बहुत गलती करते हैं, या मैं 2 का स्क्वायर नहीं ले रहा क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 4 होता है। याद रखें मैं स्क्वायर नहीं ले रहा, आई एम मल्टीप्लाइंग 2/2। तो यहाँ 4%। अगर लेट सपोज ये 3 होता तो मुझे बताएं क्या आता? मैं आई वांट टू प्रूव दिस पॉइंट कि गलत ना हो। 3 होता तो मैं मल्टीप्लाई करता, क्या 6 आता, 9 नहीं आता। याद है कि मैं यहाँ स्क्वायर नहीं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा? 2500 का 4%। इसका आंसर मुझे बता दें क्या आता है, मेरे ख्याल से 100 आता है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है जब हमारे पास एक वैल्यू हो। अब एक वैल्यू को जब आप स्क्वायर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हुए तो ये देखें दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स, आया नहीं है, एक बार पास पेपर में आया भी है पुराने क्वेश्चन में, बट फिर आ सकता है। तो अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं आप सिंपली डिवाइड करते हैं, बट जब आप स्क्वायर लेते हैं तो फिर आप परसेंटेज को करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। If you have power, power will be applied to quantity and won't affect absolute uncertainty. It will affect the percentage uncertainty. आप percentage uncertainty को multiply by 2 करेंगे। Is this point clear everyone? I know this is something I'm pretty sure आधे से ज़्यादा बच्चों के लिए ये कोई नई चीज़ है क्योंकि टीचर्स ये वाला पॉइंट हमेशा मिस कर देते हैं। Is this clear everyone? ये आपका पूरा का पूरा मैंने टॉपिक करवा दिया, ठीक है। क्यूब आया तो क्यूब ले लें, बस आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय क्यूब कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस।
एक सवाल आया कि हाउ डू यू गो बैक फ्रॉम एब्सोल्यूट परसेंटेज टू एब्सोल्यूट। ये देखें, 2500 प्लस माइनस 4% था ना। आपने 2500 का 4% माइनस फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे जी? 2500 इंटू 0.4। सिंपल है। सिंपल, इसको आप रेशो में कर दें, या आप अगर इस तरीके से नहीं करते, आप 2500 इंटू 4/100 कर लें। बेसिकली वही बात हो जाती है। आपने 2500 का 4% फाइंड करना है, तो जिसका आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट में हम लोग हर क्वेश्चन के ना आस पास वाली भी सारी बातें करेंगे। जब कुछ पेपर कर लेंगे तो वी वोंट बी गोइंग, तो पहले दो चार पेपर की ना स्पीड हमारी बहुत स्लो होगी, ये मेरी बात याद रखना। सर, द 100 यू टुक वुड बी 4% फॉर द न्यू वैल्यू, यस। नहीं नहीं, पूरा एक क्लास में तो पूरा हो ही नहीं सकता, ये तो बोल ही जाए पेपर। क्योंकि अगर भाई देखें, पेपर करवाना मुश्किल नहीं है। हाँ, 0.04। आज ये छोटी मोटी गलतियां वगैरह बता दिया करें, क्योंकि मैं इधर चैट पढ़ रहा होता हूँ, मैं साथ उधर अपनी वीडियो हर चीज़ देख रहा होता हूँ ना। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं मुझसे, इसमें मुझे टेंशन नहीं है, बता दिया करें। हाँ। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस इंटायर टॉपिक क्लियर? अब हम इसके जब अगले पेपर में क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा पेपर्स मिलेंगे, आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि हम कौन कौन सा पेपर करेंगे, किस दिन कौन सा पेपर किस टाइम पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड टी ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G रेज टू पावर n, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration of free fall. The equation is homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। द इक्वेशन इज होमोजीनियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अच्छा, अब याद रखें, सबसे पहली चीज, जब भी आप यूनिट्स में बात करते हैं तो यूनिट्स में यू नेवर कंसिडर दीज कॉन्स्टेंट्स, इन कॉन्स्टेंट्स को निकाल दें। तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू L/G रेज टू द पावर ऑफ n। नाउ व्हाट इज t? t इज योर टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकेंड्स। L का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर्स। और g विच इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ms-2 रेज टू द पावर ऑफ n। ओके जी। अब नेक्स्ट स्टेप, m कैंसिल हो जाएगा और s-2 ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं इधर ले आता हूं। तो s विल बी इक्वल टू s स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ n। इधर तक क्लियर है ना सबको? अब मैंने इसको देखें, आई नीड दिस टू बी इक्वल टू दिस, मतलब आई नीड दिस टू टू बी इक्वल टू n, टू बी इक्वल टू 1। तो मैं n की ऐसी क्या पावर लूं कि ये 1 बन जाए? एन की मैं ऐसे क्या पावर लूं कि ये 1 बन जाए? तो एक ही है कि इफ एन इज इक्वल टू 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एस रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू एस रेज टू पावर 1। तो एस की मुझे क्या वैल्यू चाहिए? एन की सी। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार देख लें, सोच लें। गाइस, एक सेकंड रुकिए, मुझे पता है मेरा माइक बंद है। क्या हुआ? ये -2 ऊपर कैसा गया? मैं समझा देता हूँ बच्चों। वैसे बड़ा बेसिक सी चीज़ है, बट थोड़ा सा पहली क्लास है तो मैं बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ एस इज इक्वल टू एम ओवर एम इंटू -2। एम एम कैंसिल, तो ये -2 ऊपर नहीं आएगा। तो -2 है ना, देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया ना। जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? मुझे बताएं, या सिंपल मुझे बताएं, 1/x-2 क्या होता है? इजंट दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर? जब ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? देख, ऊपर से नीचे लाते हैं तो माइनस करते हैं ना। तो जब माइनस है तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आखिरी स्टेप में दोबारा बता देता हूँ। यह स्टेप था एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ एन। ठीक है। अब समझे, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हमने जाना है। आई नीड एन। एन की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये एस इज इक्वल टू 1 की इक्वल हो जाए? हम चाहते हैं दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो। देखें, इफ आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू 1, मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं? आप लोग खुद बताएं ना। पावर और पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो एस को मैं ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करूं
कि दिस टू को, सॉरी एक तो मैं बार बार पता नहीं एस क्यू बोल देता हूँ, टू को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, एन ऐसी क्या वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू वन। तो अगर इसी को देख ले, मैं डिवाइड कर लूँ तो एन इज इक्वल टू वन ओवर टू। अगर एस स्क्वायर रेस टू द पावर ऑफ अंडर रूट होगा तो टू इंटू वन ओवर टू वन हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप समझ आ गया क्वेश्चन आपके? अब आपसे यू शुड बी एबल टू डू ऑल होमोजीनियस क्वेश्चंस। होमोजीनियस का क्वेश्चन आता ही ऐसे हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, अब दिस इज वन ऑफ दोज इजी क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पेपर मैंने भी पहले नहीं किया हुआ। द बेस्ट थिंग दैट वे आई लाइक टू टीच इन क्लास इसके पेपर में भी पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पेपर पहली बार करता हूँ तो उससे पता होता क्या है कि जो चीज मेरे दिमाग में आती है ना, मेरा जो थॉट थॉट प्रोसेस होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आपको मेरा भी थॉट प्रोसेस एज ए टीचर समझ आ रहा होता है, एज अ पर्सन जिसने हजारों एमसीक्यूज किए हैं, तो आपको मेरा थॉट प्रोसेस भी समझ आए। मैं ये पेपर पहले कर दूं तो फिर वो चीज़ तो आप लोगों को मतलब उस तरह ना आप लोगों को आती होगी, मतलब या मुझे आती होगी, तो आई कैन नॉट देन एक्सप्लेन माई थॉट प्रोसेस उस तरीके से। ये बात क्लियर है ना? तो ये पेपर पहली बार मैं भी कर रहा होता हूँ तो गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं कभी के स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि मैं गलती से वो हूँ, तो अगर मुझसे गलती होती है यू टेल मी ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। सर ने इसके अलावा, हाँ ये लेटेस्ट पेपर है ना, लेटेस्ट के अलावा तो मैंने सारे ऑफ कोर्स किए हैं। खैर क्वेश्चन नंबर फाइव, a radio wave can be used to measure the distance between earth and the planet Jupiter. A pulse of radio wave is sent emitted from the surface of Earth. ये तो बहुत easy है. The pulse reflects from the surface of the Jupiter and is detected on Earth again. गया, वापस आया, 3960 seconds in total लगे। तो एक साइड पे कितना टाइम लगा? 1980 if I'm not wrong seconds। ऐसा ही है, 1980 सेकंड्स लगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए रेडियो वेव है तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पीड क्या होगी 3 × 10⁻⁸। इस क्वेश्चन में जो सिर्फ एक चीज़ है वो ये है कि आपने आंसर किलोमीटर्स में देना है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास कितनी है 3 × 10⁸। टाइम कितना है 1980। जब 1980 है तो अब इसको मैं सिर्फ इधर डिवाइडेड बाय 10⁻³ करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है आंसर। ओके, तो आंसर मेरे ख्याल से ए आता है मेरा। ए आएगा। मेरे किलोमीटर्स में आपने नहीं, आतिफ आपने नहीं किया हुआ ना, देखें 5.94 × 10⁸ सही है। टाइम कहाँ से आया ये देखें, टोटल टाइम, ये टाइम है बिटवीन दिस गोइंग एंड कमिंग बैक, ठीक है। हाउ कैन यू रजिस्टर फॉर द क्लासेस मैसेज मिस नाइबा 031817720015। दिस इज मिस नाइबा का नंबर, and you can just tell her कि you want to register for this class and you make the payment and you get the portal। तीन steps हैं guys, you message her, you make the payment and then you get the portal, बस, and you get added to the group। सही हो गया। पोर्टल में मैंने बताया हुआ पूरा का पूरा कोर्स मैंने अपलोड कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी हम इस वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीक, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी करूंगा। दिस इज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का टोटल कोर्स है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब दिस इज दोज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जो मैंने कहा ना जो 10 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव वॉज वन ऑफ दैट, क्वेश्चन नंबर वन वॉज वन ऑफ दैट, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वन ऑफ दैट। 3 की 10 पावर, सर 3 की पावर 10 कैसे आई? 10 की पावर 3 कैसे आई आपका मतलब है? 10 की पावर 3 ऐसे आई कि आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। तो जब मैं मीटर को किलोमीटर में करता हूं तो मैं क्या करता हूं, आई एम गोना डिवाइडेड बाय 1000। गाइस याद रखें 10⁻³ 1000 होता है, अगर मैं 1000 बोलूँ 10⁻³ मेरा एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इजी क्वेश्चन है, नजर आ रहा है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार। आंसर बताएं। और आंसर मुझे सिर्फ आतिफ नहीं बताएगा, मुझे देख रहा हूँ मैं एक दो बच्चे हैं गाइस, हर बच्चा ट्राई करे गलत आंसर बताएं। गाइस आप लोगों को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए गलत आंसर बताने में, ठीक है। सी, द कार ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर आप लोग कह रहे हैं, तो देख लेते हैं। इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो ये मेरे पास एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू माई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, इंटू 2 × 12। तो ये 12 हो गया प्लस 2
इंटू 12, तो 36 है, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये कोई मजे का सा, ओह दिस इज अ वेरी, आई फील लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मुझे कैसे पता इंटरेस्टिंग होगा? मुझे इसलिए पता है क्योंकि इधर मेरे पास तीन अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। जब तीन चार अलग अलग वैल्यूज दी हो ना, तो मुझे पता होता है क्वेश्चन बड़े मजे का होने वाला हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें आप लोग, एंड गिव इट अ ट्राई। आई एम गोना गिव यू 1 मिनट। हर चीज ना मैं 1 मिनट दूंगा उसके लिए, नहीं कुमार इट्स 2 मंथ्स, 2 बार। बताएं। अच्छा, जो ऊपर वाला टाइम वाला है बच्चों, वो ये था ना, वो टोटल टाइम था 3960, वो तो टोटल टाइम आना जाना, तो हम तो एक साइड का करेंगे ना सिर्फ। अच्छा, ये आप ए क्यों कह रहे हैं? ये तो आपने, या तो आपने ये पेपर पहले किया हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है इसका आंसर मुझे नहीं लगता है बच्चा दे सकता है। सच सच बताएं, किसने पहले से किया था इसलिए आपको पता है ये आंसर है? ऐसा ही है ना? जी शहजादो, मोहम्मद हसान। नहीं भी, ये अच्छी बात है, अगर आता है तो अच्छी बात है। वैसे ये अब वो मुश्किल वाला सवाल है। दिस इज लाइक द थर्ड वाला जो हमने कैटेगरी बताई थी। क्या कह रहे हैं? अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है, सिंपली यू जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस। खैर, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 मीटर्स पर सेकेंड। नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 60 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका नीचे की तरफ फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर वो कहते हैं इस पॉइंट पे एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन सडनली एक्ट्स। सडनली एक 50 न्यूटन की फोर्स कहीं से आती है, एंड इट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। What is the speed of the object 2 seconds after the additional force starts to act? ठीक है। तो ये अब अभी आप सबको समझ आ जाएगी कि आंसर ए क्यों है। पहले सबका बी आ रहा होगा ना, अब सबका ए आ जाएगा। क्यों? ये देखें 10 न्यूटन। अब इधर ना शहजादो, एक चीज ना आप लोगों ने समझनी है कि ऑलवेज मेक अ डायग्राम। आप मेरे सारे क्वेश्चन में देखें, मैं हर क्वेश्चन में कभी लाइनें बना रहा हूं, कभी हर चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं। दिस इज व्हाट आई डू। मैं अभी भी देखें हर क्वेश्चन में आप देखें, हर चीज मैंने अंडरलाइन की हुई है। हर क्वेश्चन को इधर मैंने किया था वो हट गया, देखिए मैंने हर चीज अंडरलाइन की हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलता है कि आपका जो आप पेपर कर रहे हैं ना, आप उसमें कुछ मिस नहीं करते, ठीक है। तो खैर, इस क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। रिजल्टेंट क्या है? 50 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 10 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो 10 - 50 इज इक्वल टू 1 × ए मेरे पास -40 आएगा। अगर किसी को ये नहीं समझ आया कि मैंने 10 - 50 क्यों की है, 50 - 10 क्यों की है, ये इसलिए मैंने किया शहजादो, देखिए वेट नीचे की तरफ है ना, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि स्पीड भी पॉजिटिव है ना नीचे की तरफ। और ये हमारे पास 50 जो है नेगेटिव है, ठीक है, चूंकि ये दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये 50 ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आई? ए इज इक्वल टू -40 मीटर्स पर सेकेंड। नेगेटिव इसलिए आ रहा है शहजादो, देखिए फोर्स मेरे पास नीचे की तरफ है ना, मतलब ये वेट नीचे की तरफ है, और स्पीड भी नीचे की तरफ है। नहीं नहीं, दिस इज ए लेवल्स गाइस, दिस इज ए लेवल्स की क्लास, मैं बता दूं, ये ए लेवल की क्लास है शहजादो। अच्छा, वो लिंक एक होता है ना, तो हर बच्चा 7 बजे दूसरी क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो 50 न्यूटन। खैर, कहने का मकसद है, देखें स्पीड है ना, तो स्पीड नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव ली हुई है, तो वेट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे। एंड हमारे पास ये 50 न्यूटन क्या है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 - 50 इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -40। अब सिंपल, जब मुझे एक्सेलरेशन मिल गई, मैं वैल्यूज पुट करूं,
तो -40 केजी को न्यूटन की है। नहीं, केजी को न्यूटन क्यों करूंगा, केजी पुट करूंगा, एफ इज इक्वल टू एम ए में। हाँ, इधर मैंने उसको वो किया है, 10 की है। बेसिकली 9.8 होता है, बट 10 मैं 10 कर देता होता हूँ थ्रू आउट दिस ना, एमसीक्यूज में 10 ही किया करें। 9.8 में मैथ्स का मसला होता है, क्योंकि मैं तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता, आई डू दिस ऑल दिस इन माय दिमाग, तो मैं हमेशा 10 लेता होता हूँ। ठीक है, आप 9.8 लें 10 लें, एमसीक्यू में फर्क नहीं पड़ता। हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। इनिशियल मेरे पास कितनी थी, 60, टाइम 2 सेकेंड्स। तो वी का आंसर मेरे पास -20 आएगा। बट इधर देखें, उनने पूछा भाई स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सिर्फ आंसर ए आ गया। तो देखिए, स्पीड फाइंड करने के लिए तो आमना मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना। आप पूरा सिनेरियो समझे, सिनेरियो में समझाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट गिर रहा था, सिनेरियो दिमाग में, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा था, एकदम से इस पे फोर्स लग गई कितनी, ये अभी नीचे गिर रहा है, वेट इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। ये बोतल है, पता नहीं नजर आ रही, हाँ नजर आ रही है। अब ये नीचे जब आया, ये गिर रहा है, एकदम से इस पे फोर्स लगी, फोर्स लगी, ये स्लो हुआ, स्लो हुआ, और एकदम से ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो फोर्स लगी है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना। सही है आमना, तो मुझे वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी चाहिए। इफ इट वाज, फिर वो 10 न्यूटन ना होता आमना, फिर वो 10 न्यूटन ना होता। मगर फिर वो ग्रेविटी में नीचे गिरता भी नहीं ना, वैक्यूम में। ये तो अरीबा, यही तो आपने, ये जो चीज है ना, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ही आप प्रैक्टिस से सीखते हैं। आप अपने दिमाग में खुद सोचे ना कि सिनेरियो क्या है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, 60 स्पीड है। अब उस पर एकदम फोर्स लगी, तो अब उसकी स्पीड चेंज होगी ना। स्पीड कैसे चेंज होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ वो भी कर लेते, वो भी हो सकता था। अब हम वो जो सुल्तान, वो मैंने इसलिए किया कि वो देखें 10 जो है हमारे पास पॉजिटिव है ना, वेट हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, स्पीड हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव स्पीड है नीचे की तरफ, इसलिए मैंने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव किया, एक को नेगेटिव, आप उल्टा भी कर ले फर्क नहीं पड़ता। सही है। क्वेश्चन नंबर 8। मेरी एक बात याद रखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी इज द सेम इक्वेशन। ये सब उसकी दूसरी फॉर्म है, ठीक है। when does this class end, this ends at 8:30, around 8:30। गाइस, पहले कुछ पेपर्स में हमारी स्पीड बहुत स्लो होगी, आगे तेज हो जाएगी, टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द पाथ हैव दिस शेप। प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिए, हमारे पास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो हमारे पास वी एच होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखिए। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो, ये एग्जिस्ट नहीं करती होती। तो पहला आंसर तो गलत है, और सी और डी भी गलत हो जाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हैव अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ए भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वी भी है, और वी मेरे पास कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन भी मेरे पास कांस्टेंट है। जिसको नहीं पता गाइज, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाई आई टीच, ओके। अब इसमें ये देखिए, अब अगर मैं आपको इसके सिर्फ पॉइंट्स बताना शुरू करूं प्रोजेक्टाइल के इस क्वेश्चन में, एंड आई वांट यू टू नोट देम डाउन। वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास ऊपर जाते हुए डिक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। नीचे आते वक्त मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है, तो मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ये ऊपर जाते हुए डिक्रीज करती है, दिस विल डिक्रीज, ओके। और ये वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आते हुए इंक्रीज होती है, ठीक है। अब वर्टिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, बताएं। वी, वी व्हाट, वी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वी कॉस थीटा। अगर आप लोगों को ये बातें नहीं पता, अगर किसी को इतनी बेसिक चीजें नहीं आती ना, तो गैस फिर आप लोगों को, यू शुड वॉच माय कोर्स वाली रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। फिर ये कोर्स रिकॉर्डिंग से सीखें। कोर्स रिकॉर्डिंग आप 2x पे देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 50 आवर्स, 50 आवर्स को, 40 आवर्स को अगर आप 2x पे देखें, दैट्स 20 आवर्स, बिलीव में 20 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। नहीं कुमैल, 2 मंथ्स है। इट गोज टिल योर एग्जामिनेशन, आपके एमसीक्यू पेपर तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीच में रुक रुक के ब्रेक्स होंगी, बीच में काफी टाइम में ब्रेक आएगी, हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर बफर पीरियड होता है। आपको पूरा मैं एक वो दूंगा, जो हम पेपर्स करेंगे, ठीक है। यानी 50 आवर्स पूरा कोर्स, काइनेमेटिक्स तो सिर्फ 4-5 घंटे हैं। तो आप 40-50 घंटे का पूरा कोर्स है, पोर्टल पे अपलोडेड है। आपको जिसको जो टॉपिक नहीं आता, 2x पे देखें। आप 25 घंटे, 30 घंटे में, आप मतलब विद इन 1 वीक 2 वीक्स आप पूरा कोर्स पूरा कर लेंगे।
और उसके साथ फिर मेरे साथ पास पेपर भी करते रहे। नहीं शहजादे, थ्योरी करेंगे एक दिन, एमसीक्यू एक दिन थ्योरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, बड़े मजे का सवाल है। अ रॉकेट इंजन एजेक्ट्स 90 kilograms of exhaust gas per second at a velocity of 190 meters per second. This is my mass and this is my velocity. ठीक है? Relative to the rocket, what is the force acting on the rocket due to the ejected gas? जी गाइस, मैं फिर बता दूं, जो कोर्स है, जो पास पेपर सेशन, जो पोर्टल पे आपको पूरा कोर्स मिलता है, वो आपका टॉपिकल इंक्लूडेड है। फिजिक्स में गाइस कोर्स तो बहुत कम होता है, फिजिक्स में तो सारी बात ही प्रैक्टिस की है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट ड्यू टू द इजेक्टेड गैस? ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। ये जरा वो मुश्किल वाली कैटेगरी में आता है, और शायद आपके लिए आसान है ना। बाकी देखें, रुक गए हैं सारे। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। मैं एक और आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जो शायद आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को पहले ना बताया हो। वो ये है, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास फ्लो रेट जो होता है एम ओवर टी इंटू वी। कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाते। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला किस किस को आता है? मास फ्लो रेट वाला, ये पार्ट ऑफ कोर्स है। अच्छा, मतलब आप ये फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट मास फ्लो रेट किसको आता है? ये वाला फॉर्मूला ये कहता है दैट द फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट, के हर सेकंड कितना मास निकल रहा है, इनटू द वेलोसिटी। तो क्या होगा? मास फ्लो रेट कितना है? 90 किलोग्राम पर सेकंड। तो 90 इंटू वेलोसिटी 190। ये बेसिकली होता यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिकली होता यही फॉर्मूला है। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, मुझे जगह में इधर मिले। ये देखिए, ये जरा फॉर्मूला आप लोग लिखें। करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, ये वाला फॉर्मूला लिखें, इसको ओपन करें। एम वी माइनस एम यू ओवर टी। एम को कॉमन ले लें। एम को जब आप कॉमन लेंगे, आप लोग ये देखें अभी, एम को जब आप लोग कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या होगा? वी माइनस यू ओवर टी। वी माइनस यू ओवर टी क्या होता है शहजादो? इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एम ए। आपके पास जो एफ इज इक्वल टू एम है, वो इस फॉर्मूला से आता है। तो अब आपको आपको पता है, पेपर में, अगर पेपर में आपको पूछा जाए कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताएं, तो आपकी क्या उसके क्या आंसर होगा? न्यूटन के सेकंड लॉ का क्या आंसर होगा? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओ लेवल में आप एफ इज इक्वल टू एम ए लिख देते थे पहले, अब तो वो उनने भी उधर भी चेंज कर दिए। इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी बनता है। इस फॉर्मूला में आपसे आपको जो मैंने ऊपर ये वाला फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला भी इसी से बनता है। कैसे बनता है? आप यहाँ अज्यूम करते हैं कि ये आपके पास जीरो हो गया, ठीक है? या आप बेसिकली एम वी, सर वी माइनस यू जो होता है ना, यू को आप जीरो अज्यूम करते हैं। तो आपके पास हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो आप एम और टी को एक साथ कर लेते हैं, जिसको आप मास फ्लो रेट कहते होते हैं, इनटू वेलोसिटी। टी डेल्टा टी एक ही होता है शायद, मेरी बात याद रखें। मास फ्लो रेट का मतलब है मास दैट इज फ्लोइंग पर सेकेंड। मास फ्लो रेट इसको कहते हैं, मास। ये चीजें लिखें गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास फ्लो रेट, दिस इज मास दैट इज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इस केस में कितना था? 90 थे ना? बस, वेरी सिंपल। ये नोट करें सारा। कर लिया? व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस?
थॉट प्रोसेस मैंने देखिए, मैं हमेशा देखिए हर क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई है। मैं क्या करता हूँ, मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ ये चीज क्या है। देखिए मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैंने इसको अंडरलाइन करके एम लिखा, मैंने इसको अंडरलाइन करके वी लिखा, और यहाँ मैंने फोर्स फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ मैंने फोर्स फाइंड करनी थी, एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, आपने देखना है क्वेश्चन में डेटा क्या क्या है ना, आप उस डेटा के मुताबिक क्वेश्चन करते हैं। आपको पास इधर इस केस में आपके पास टाइम नहीं है, तो आप टाइम कैसे यूज करेंगे? अच्छा टाइम है वैसे, क्योंकि टाइम इज टी इज इक्वल टू वन, आप कर सकते हैं, बट अगेन आप इन तीनों फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं, तीनों फॉर्मूला एक ही चीज है। नहीं नहीं कुमैल, ऑर्डर में करें, ऑर्डर में क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर में किया करें। डेल्टा पी ओवर टी यूज करके देखा, दूसरे फॉर्मूला से भी करवा देता हूँ। एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस एम यू ओवर टी। इनिशियल स्पीड मेरे पास कितनी होगी, जीरो होगी, क्यों? क्योंकि जब गैस अंदर है रॉकेट के तो कुछ नहीं है, बाहर निकली तो 190। एम मेरे पास कितना था, 90, इंटू वी, वी कितना है मेरे पास 190, और टाइम कितना है मेरे पास 1। तो देखें सब सब से आंसर एक ही आएगा, आंसर किसी भी उससे नहीं आता। आप कहते हैं मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए से करना है, पहले आप ए फाइंड करें, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। वी मेरे पास क्या है 190, यू क्या है 0, टी क्या है 1। तो ये ले 90 इंटू 190, कोई फॉर्मूला भी आप यूज करें आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन आपके पास सारा डिग्री में होना चाहिए ऑफ कोर्स। सुल्तान ये बात, मेरी बात याद रखें कि आपके पास ये जो 190 है ना, ये जो कह रहे हैं ना रिलेटिव टू द रॉकेट, कि रॉकेट को हम जीरो अज्यूम कर रहे हैं, नहीं नहीं 190 इज नॉट द इनिशियल, ये मेरी बात याद रखें। रॉकेट जब हम कहते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू, इसको इस बात को मैं समझाता हूँ, अच्छा सवाल पूछा है। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। ये गाड़ी चल, ये बंदा है जीरो, इसकी स्पीड जीरो है, इस गाड़ी की स्पीड 40 है, इस गाड़ी की स्पीड 60 है। ये बात समझे, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है उसने, ठीक है। और इस बंदे की स्पीड है जीरो। ये बंदा जब इस गाड़ी को देखेगा, द स्पीड ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू दिस पर्सन इज 40। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी रिलेटिव टू ए? रिलेटिव टू ए कार बी की क्या स्पीड है? इट इज ओनली 20। वाई? क्योंकि 40 पे तो ये खुद चल रहा है, तो ये गाड़ी उस गाड़ी से सिर्फ 20 मिली मीटर्स पर सेकंड तेज है, ठीक है। बी, ए के लिए बी जो है वो सिर्फ 20 मीटर मीटर पर सेकंड तेज है, और बी के लिए ए क्या है, अगर उल्टा देखें तो वो 20 मीटर पर सेकंड स्लो है। तो देखें जो एक वर्ड है रिलेटिव, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर इसी क्वेश्चन में वो इनिशियल वेलोसिटी बोलता, तो अगर वो रॉकेट की स्पीड बताता तो ठीक था, बट उन्होंने रिलेटिव कह दिया, देखें वर्ड इस्तेमाल किया, रिलेटिव टू द रॉकेट। अब समझ आ गई कि रॉकेट को हमने जीरो कर दिया और उसके बाद हमने 20 की है। अब देखेंगे हर क्वेश्चन के पीछे जब इतनी आप लॉजिक लगाएंगे ना, तो आप पे फिर अगले क्वेश्चन आसान होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं ना, वंस यू आर डन विद दिस पेपर ना, आज की मैं बेशक आज क्लास में 15 एमसीक्यू करते हैं, 15 से ज्यादा नहीं होंगे, पहली क्लास है बहुत स्लो हो जाता है। आई वॉन्ट यू ऑल टू सिट डाउन आफ्टर दिस क्लास और ये 15 एमसीक्यू फिर करना, और इन लॉजिक्स के साथ करना। आई कैन प्रॉमिस यू गाइस, एंड आई रिपीट आई कैन प्रॉमिस यू, रिकॉर्डिंग फिर से देखें फिर से करें, आप सिर्फ एक बार इस तरीके से 500 क्वेश्चंस कर लेना, 500 क्वेश्चन मतलब 10 पेपर, आपसे हर क्वेश्चन होगा। और याद रखें, मुझसे बार बार बच्चे इधर पूछे थे हम थ्योरी ज्यादा करेंगे एमसीक्यू, विल स्टार्ट विद एमसीक्यू। एमसीक्यू के आप ना कोर्स कंटेंट ज्यादा कवर कर सकते हैं, थ्योरी में कोर्स कंटेंट एक पेपर में कम कवर होता है। यहाँ आप 40 अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा एक ही क्लास में, एक ही पेपर में हम 40 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आगे। क्वेश्चन 10, विच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? विच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब एन इलास्टिक कोलिजन? तो नॉट मतलब द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये तो करता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड, ये भी होता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये सी, ये तो मैंने उस वक्त जो करवाया था, ये वही है ना। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, ये भी होता है। याद रखें शहजादों,
जो इलास्टिक कोलिजन होती है आपके पास, उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, आपके पास मोमेंटम कंजर्व होता है, और आपकी स्पीड ऑफ अप्रोच कंजर्व, एंड स्पीड ऑफ अप्रोच, अप्रोच की स्पीड और सेपरेशन की स्पीड जो होती है सेम होती है, ठीक है। ये दो चीजें क्या होती हैं, ये सेम होती हैं। ओके, क्लियर। वो इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि, ठीक है। तो आंसर सी है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखें, एक क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इन इलास्टिक, अच्छा मुझे बताएं, इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता? नहीं होता, याद रखिए, इन इलास्टिक में नहीं होता। इन इलास्टिक में मोमेंटम नहीं होता। लीनियर मोमेंटम, लीनियर हो या जो भी हो, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ठीक। मोमेंटम कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज अ नो, एंड मोमेंटम इज कंजर्व। और उसमें स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम नहीं होती, दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 चलें इसका, तो आप मुझे कोई सवाल बताए, आंसर बताए, सवाल बताए। वाह, तीसरा घंटा है ना गैस, पढ़ाते हुए दिमाग भी आउट हो जाता है बंदे का, उल्टी उल्टी बातें बोलना शुरू कर देता है। गैस ये देखिए, मैंने आज ये फूल खरीदा, इतने मज़े का, मुझे रास्ते में मिला, इतने मज़े की इसकी खुशबू थी। सैड कि मुझे किसी ने दिया नहीं, मुझे खुद अपने लिए खरीदना पड़ा, बट स्टिल से उसका रंग देखें कितना वो प्यारा लग रहा है। ट्रामा। गैस फोटो लेते हैं, सब्र करें। बच्चे कितने बच्चे ये हैं, ये इधर रखते हैं इसको। सर आर यू श्योर? मैंने, जी जी शायद मैंने, आई एम श्योर मैंने खुद ही लिया, उसकी टेंशन आप लोग ना लें, उस बारे में मैं बड़ा श्योर हूँ। हमें भी कोई नहीं देता। नहीं, आप लोग की तो उम्र नहीं है ना गाइज, मेरी तो उम्र है। तो मुझे लेने दें, फोटो किधर, ये नज़र आ रहा है, अब आ रहा है, तो बस दिखाने दे फोटो के लिए। फोटो अच्छी होनी चाहिए गाइज, यार कैमरा ही गंदा है। हमें भी कोई नहीं देता गाइज, आंसर बताए ना। ये वह कैम क्लास किसके साथ है? स्क्रीनशॉट ले लें, दे दे, मैं मुझे बाद में कोई फोटो दे देना। उपसी 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 उपसी। दूसरे सर, दूसरा सर मर फिर छोड़े ना। खैर, रिकॉर्डिंग मिलेगी गाइस, रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग उन बच्चों को मिलेगी जो रजिस्टर करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। रजिस्टर करेंगे तो मज़े, मौज मस्ती, पार्टी, फुल माहौल वाला, पार्टी वाला माहौल है, ठीक है। तो द आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ने दे मुझे। A cyclist is riding at a constant speed on a level road. According to Newton's third law of motion, what is equal and opposite to the backward push of the back wheel on the road? The forward wheel, तो ये तो बी होना चाहिए, the forward push on the road on the back wheel। चलें, फ्री क्लासेस की रिकॉर्डिंग में फ्री कर दूंगा। नो, 30 पेपर मीन्स ओवरऑल 30। किडो ऐसे पेपर करते करते हम करवाने जाएं तो ये कभी ख़त्म ही ना हो पेपर। 12, a stone is released from rest and falls a long distance in air. Which graph could show the variation with time t of the acceleration a of the stone? 4 to 5। अरीबा। अब एक स्टोन है, वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सब गलत आंसर बताएंगे, मैं अभी से लिख के बता रहा हूँ। सब ने गलत आंसर बताया। जब उनने कह दिए एयर है, तो एयर का मतलब है कि मेरे पास एयर रेजिस्टेंस होगी, एयर रेजिस्टेंस का मतलब है मेरे पास एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन लीनियर कम नहीं होती किडोज, याद रखें, एक्सेलरेशन हमारी एक्सपोनेंशियल कम होती है। आंसर डी है। क्या कर रहे हैं शायद, ये तो ओ लेवल का सवाल है। खैर गलत है, मैं इसको भी, इसको इन डेप्थ समझाऊं? डू यू गाइस वांट टू स्टडी दिस इन डेप्थ? समझना चाहते हैं कि एक्चुअली क्यों होता है? देखें, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्सेलरेशन, ऐसा ही है ना, कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स कैसे बदलती है? फोर्स याद रखें इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर।
जो आपकी ड्रैग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी डबल हुई तो फोर्स कितने टाइम ज्यादा हुई? 4 गुना ज्यादा हुई। तो देखें लीनियर रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन ही हमारे पास वो है, टेढ़ा है, मतलब स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो फोर्स, टाइम देखें, टाइम में हमारे पास वेलोसिटी डबल हो रही है, फोर्स 4 गुना हो रही है, एंड उसकी वजह से एक्सेलरेशन 4 गुना कम होगी। तो दैट इज वाई वी हैव ऐसा एक ऐसा ग्राफ। सर डिड गेट इट? डिडंट गेट इट? द सेकंड ग्राफ, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्सेलरेशन है ना वो लीनियरली कम नहीं होती। एयर में याद रखें जब आपके पास होता है तो उसमें आपके पास ये पैराबोलिक बनता है, ठीक है, ऐसे। डी इज योर आंसर। और अगर नहीं समझ आई तो बस इसका ये ही है, अच्छा, कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है यहाँ आपके पास स्क्वायर रिलेशन है। तो इधर वेलोसिटी कैसे बनेगी? तो इसका टाइम के साथ, अच्छा यह बड़ा लंबा है ना, इसका आपके पास टाइम के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है। और ये टाइम पर एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। कहानी बहुत लंबी है, मैंने सब ऊपर से बता दिया कि इस तरीके से होता है। समझ आ गई? वेल एंड गुड। नहीं आई, नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं कभी कभार साथ साथ दे देता हूँ। ठीक हो गया? समझ आ गई? बच्चों समझ आ गई? जल्दी बोलें यस यस यस। आपको वैसे ये मेमोराइज होना चाहिए, ओ लेवल से हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन 11 में क्या था गाइस? देखें, टायर है, टायर पीछे की तरफ पुश दे रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ। मैं इस बोतल को, ये देखें, ये मेरे पास वो स्क्रीन साफ करने वाली बोतल है, ये मैंने इसको इसके ऊपर प्रेस किया, ठीक है। जब मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो ये मेरी तरफ ऊपर की तरफ करेगी, ऊपर की तरफ पुश। न्यूटन का थर्ड लॉ है, सिंपल एक्शन रिएक्शन। तो इधर बैकवर्ड पुश है तो फॉरवर्ड पुश। याद रखें न्यूटन का थर्ड लॉ भी मैं आज समझा दूं, कसम खुदा की आप लोग को आज तक मुझे ये बड़ा गुस्सा आता है जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये आपको पीछे मुझे ये चेंज करने दें, अगर नहीं चेंज किया तो नहीं। ये चले मैं मुंह से एक्सप्लेन करता हूँ अपने, ठीक है, क्योंकि देयर इज ओनली टू थिंग्स दैट यू कैन सी। गाइस जब मैं इधर प्रेशर डालता हूँ अपने मुंह पे इस तरीके से, तो इधर एक्शन फोर्स क्या है? एक्शन फोर्स इज द फोर्स दैट आई एम पुटिंग ऑन माय फेस। इसके रिएक्शन फोर्स क्या है? जो फोर्स मेरा मुंह मेरी उंगली पे लगा रहा है टू पुश इट आउटवर्ड्स, ये एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन याद रखें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होता है। जी। गाइस जो जो बच्चे कोर्स में होंगे ना उनको फिर सब कुछ दिले मिलेगा। ये जो बार बार कोर्स के सवाल है ना उनको ये भी पता होगा हम कौन सा पेपर कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ओह क्या सवाल है! What a beautiful question. The cart continues to move horizontally with the rock inside. How does the momentum and kinetic energy of the cart with the rock inside compare with the momentum and kinetic energy? Guys, मुझे जिस बच्चे ने इस सवाल को ना एक्सप्लेन कर दिया माइक खोल के, उस बच्चे को ना गाइज मैं 25% कोर्स पे भी ऑफ दे दूंगा, या 50%। मगर जिस बच्चे ने मुझे ये सही एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मगर शर्त ये माइक ओपन करना पड़ेगा, माइक ओपन करके जिस बच्चे ने एज अ टीचर ये सवाल एक्सप्लेन कर दिया। नहीं ये तो आप लोग बताएंगे ना, एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। वैसे मैंने भी ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़े, मगर मुझे क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विद द रॉक इनसाइड कंपेयर विद द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एम्प्टी कार? देखें मुझे क्या पता। अच्छा जो आंसर बता रहे हैं, चले मैं गाइज, मैं अभी भी 25% ऑफ जिस बच्चे ने किया। मुझे एक्सप्लेन कर दें। चलें आतिफ एक्सप्लेन करें, खोलें अपना माइक। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, so basically, when the mass आप पहले increases, बताएं आंसर क्या है the आपका, आंसर क्या बता रहे हैं? D. बिल्कुल गलत, माइक बंद कर दें।
माइक बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, अगला बच्चा कौन और ट्राई करना चाहता है? अच्छा, आपको पता है गाइस, लास्ट ईयर ना मैं हर साल के एंड में ना बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड देता होता हूँ एक स्टूडेंट को। दो, एक फीमेल एक मेल। लास्ट ईयर का आपको पता है अवार्ड विनर कौन है? आतिफ जमील। माशाल्लाह शादी का स्टार भी है ओ लेवल फिजिक्स में। और बाकी भी बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं शादी के। ये मेरा बड़ा पक्का शहजादा है। आंसर सी है। चले, मैंने बता दिया। फसीउल्लाह, यू वांट ट्राई? बट मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है एज अ टीम, मतलब समझ मुझे लगे ना कि मैं मतलब वो हूँ। फसीउल्लाह, वेयर इज योर नेम? आप हैंड रेस करें, आपका नाम ऊपर आ जाए, मैं आपका माइक ओपन, ये चलें, ये ले। फसीउल्लाह ट्राई करें। कुमैल, आपकी नेक्स्ट ट्राई है। थोड़ा सा क्लास को मजे का भी तो बनाए ना। बताएं। सर उसकी एनर्जी पहले इसलिए सलाम तो कम करें। हो। सलाम ओ शलाम तो ओके। करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब बताएं। अच्छा सर, सो इसलिए उसकी जो है क्या कहते हैं एनर्जी कम होगी, बिकॉज मैथ ज़्यादा होगा एंड जीपीई के अंदर जाएगी एंड मे बी हीट गलत। में। बंद कर दें, बंद कर दें, माइक सॉरी। बंद करें। जीपी शीपी किधर आ गया? कुमैल, देखिए आंसर बहुत बच्चों को आता होगा। सही आंसर मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल। सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आ रही है। सर आंसर सी है। आंसर सी है, ये मैंने बता दिया, चलें। ओके सर। अच्छा, अगर हम लोग रॉक को देखें, रॉक हम लोग वर्टिकली ड्रॉप करें, राइट? सही है। तो इससे हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पे तो नहीं कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ कार्ड क्या है, हॉरिजॉन्टली। हम्म। अच्छा, तो ये बात हमारी क्लियर होगी कि इससे मोमेंटम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है कार्ड। अच्छा। अब लेट्स मूव ऑन टू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का हमारे पास इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, राइट? हम्म। सो लेट्स मेक मैथ द सब्जेक्ट। मैथ ज़्यादा हो रहा है बिकॉज रॉक और कार्ड का मैथ टोटल हो रहा है, राइट? हम्म। तो मैथ इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। अगर सही अब है। मैथ ज़्यादा हो रहा है मोमेंटम तो अपॉन वेलोसिटी नहीं, मल्टीप्लाई। हाँ सही है, सही है, सही, आगे बोले, सही सही बोले। अगर मैथ ज़्यादा हो रहा है तो कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, राइट? वेलोसिटी तो कम होनी चाहिए। हम्म। अच्छा, और किसने ट्राई करना है? करते हैं। किसी और ने ट्राई करना है? गर्ल्स आप सारी खामोश क्यों हैं? गाइस, किसने ट्राई करना है? बताएं। हसान, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। सर इसमें मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रही। एंड अच्छा। एंड काइनेटिक एनर्जी में हमारी इसमें मास इंक्रीज होगी। मास इंक्रीज की वजह से हमारी एनर्जी लॉस्ट होगी इसके अंदर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या गलत आंसर दिया शहजादे। वाह, माइक बंद कर दें। कर दें, माइक बंद कर दें। ठीक है। एक लास्ट में बच्चे का लूंगा, फिर मैं इसको खुद एक्सप्लेन करूंगा। जुनेद, जुनेद का ट्राई लेते हैं। अयान, बेटर नेक्स्ट लक नेक्स्ट टाइम। जुनेद। जुनेद, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्ला बाबर। लास्ट, अब्दुल्ला बाबर, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, तो बताएं। इसमें अगर हम देखें तो कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी की वो बात कर रहे हैं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसके साथ मास ऐड हो रहा है ऊपर से, तो एक तो वो सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बात हो गई है, तो उसके साथ क्या बात हो गई? हमारी बात बताएं। मोमेंटम बात सही बताएं। रहेगी। बात बताएं। सर फिर काइनेटिक एनर्जी की बात आ रही है, तो जब सर मास जितनी इंक्रीज होगी तो इतनी सर काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगी, क्योंकि वहां पे मास नहीं, इंक्रीज होगी उसकी। गलत हो गया, गलत हो गया। बंद करें, माइक बंद करें। आखिरी, अरीबा, अरीबा, अरीबा। अरीबा मानुल्लाह। मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि पहले अगर वेलोसिटी ज्यादा थी और मास वो था, तो अब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो गलत, लेकिन माइक बंद करें, माइक बंद करें। नवाल, मुझे मजा आ रहा है। मुझे मजा आ रहा है। नवाल। अस्सलाम फिर वालेकुम अयान। सर। वालेकुम अस्सलाम। गैस करें। अयान सर नेक्स्ट जब आंसर। हम रॉक गिराएंगे तो हम्म। उसकी वजह से कोलिजन होगी और गलत। हमारा। माइक बंद कर दें, कोलिजन की तो कोई बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अयान। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अयान। सर मोमेंटम के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो ड्रॉप जब वर्टिकली ड्रॉप हुआ है तो उसका जो मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, उसका कोई चेंज नहीं आएगा। हम्म। और जब ड्रॉप ड्रॉप हुआ है
अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो कोलिजन थी वो इनइलास्टिक थी, क्योंकि रॉक ड्रॉप होने के बाद उसका कोई चेंज नहीं, नहीं आया, बंद रॉक कर दें, वापस से बंद कर ड्रॉप दें, हुआ। बंद कर दें। गलत। आखिरी जुनेद रह गया है। जुनेद आप भी ट्राई कर लें। हाथ खड़ा करें जुनेद। रेज योर हैंड, क्या आपका नाम ऊपर है। बस आखिरी आखिरी, फिर केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जानी है। आखिरी बताएं। अच्छा, कितने 7-8 बच्चों ने ट्राई किया, जुनेद बोले। नहीं, आपका फिर मुझे आवाज नहीं आ रही जुनेद। गाइस, लक लाना था सब पे, ठीक है। सिवाय एक बच्चे पे। वो बच्चा कौन है? एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, मैंने बताया नहीं है। किसने सही दिया आपको पता है? आई नो। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। किस बच्चे ने दिया? किसी को नहीं पता? कुमैल ने। व्हाट अ परफेक्ट आंसर कुमैल। आई एक्चुअली वांट ऑल ऑफ यू, आप लोग अपने अपने तौर पे उसके लिए क्लैपिंग करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। कुमैल का आंसर ठीक था, बाकी सबका गलत था। फजूल बातें कर रहे थे आप लोग, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे बीच में। कि क्या होता है, ये होता है, वो होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें इस क्वेश्चन में क्या है। इस कार्ड का जो वेलोसिटी है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, ठीक है सिर्फ। अब इसके ऊपर आप जो कुछ भी डाल देना तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम इनसाइड द कार्ड विद द रॉक इनसाइड हैज द सेम मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इसका कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो नहीं था, तो ये तो उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा, ना ज्यादा करेगा ना कम करेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? द कार्ड विद द रॉक इनसाइड हैज द सेम मोमेंटम, सो द आंसर इज आइदर सी और इज आइदर डी। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ही है ना, ऊपर से जब गिरेगा उसके ऊपर बेशक गिर भी जाए, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सेम रहेगा। अब इसके ऊपर आप कुछ और भी गिरा दें, ठीक है, ये आइडियल केस होते हैं, सारे आइडियल केसेस होते हैं। रेजिस्टिव फोर्स उनने कह दिया नेग्लिजिबल है, तो मतलब आप इसके ऊपर कुछ भी गिरा दें, फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल कीप ऑन मूविंग। व्हाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सिर्फ उसी का एग्जिस्ट करता है। पॉइंट क्लियर? जल्दी बताएं। यस, क्लास खत्म होने वाली है। ये बताएं, पॉइंट क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, क्या है देखें। अब लेट सपोज मोमेंटम मेरे पास 20 है, ठीक है, मोमेंटम मेरे पास 20 है पहले, और इसका मास मेरे पास 2 है और इसका मास मेरे पास 3 है। पहले मेरे पास मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी जब था, तो मोमेंटम जब मेरे पास 20 था, मास मेरे पास 2 था, तो वेलोसिटी 10 थी। अब मसला ये होगा, मोमेंटम तो सेम रहेगा, बट मेरे पास मास ज्यादा हो गई है। 3 + 2 तो ये 5 हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 4। वेलोसिटी मेरे पास इंक्रीज डिक्रीज हो गई, क्योंकि मेरे पास मास सब ज्यादा हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो क्या हुआ? क्या हुआ बताएं, लास्ट स्टेप। मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। लानत है गाइस सब पे, कि 10 बच्चों ने ट्राई किए, एक ने भी सही आंसर नहीं बताया। गाइस मेरी एक बात याद रखें, आंसर सही आंसर आप लोग शायद तुक्के पे भी क्वेश्चन कर लें, हो जाएगा। बट अनलेस, नहीं नहीं, दिया करें, खैर है, आतिफ आप जैसे लोगों पे जायज़ है, स्टूडेंट्स पे जायज़ है। आप लोगों पे लगती भी है, कसम से लगती है आप लोगों पे, ठीक है। जायज़ है। व्हाट आई वाज सेइंग है, देखिए आप लोग ना क्वेश्चंस कभी बार खुद कर लेते हैं, मतलब मगर ये चीज जो है ना, ये चीज, ये जो पीछे का उसकी थिंकिंग है क्वेश्चन की, ये समझना जरूरी है। ये एक बार आप लोग समझ जाए गाइस, याद रखें फिजिक्स बहुत इजी है। अभी देखिए मैंने जितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हमने किए ना, हर क्वेश्चन के पीछे कितनी सोच थी। आप लोग ऊपर ऊपर वो तुक्को तुक्को पे करते हैं, इसलिए वो तुक्के वाले नंबर भी आते हैं ना। अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, क्लास खत्म होने का, क्योंकि केमिस्ट्री की सर की क्लास है। मैंने जब अपना ए लेवल का पेपर दे के आया था ना गाइस, एमसीक्यू का और थ्योरी, मुझे 110% आई वॉज श्योर कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। और मेरे एएस में आए थे, मुझे पता है आए थे, ठीक है। क्यों मुझे पता है? क्योंकि गाइज मेरा ये दिमाग, मैंने हर क्वेश्चन में ना, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू डू 2 पेपर्स या 5 पेपर्स एट मैक्स, बट इस डेप्थ में जाके करें, ठीक है। इस डेप्थ में जिस दिन जाके आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, इस डेप्थ में आप एक ही तरीके से जा सकते हैं, कि वो तो आपको किसी टीचर के साथ जाना पड़ेगा, ये बात है। इधर मेरी फिर कोर्स की ज़रा प्रमोशन हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता करते हुए, अच्छा तो लगता है वैसे। बट गाइस कोर्स ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कोर्स के अंदर। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिस जिसने देखनी है वो बेशक देख ले। बट गाइज ये डेप्थ है, और जो ये, दिस इज समथिंग ना, आप एक बार रीच कर लेना तो आप बिलीव मी हर पेपर हर क्वेश्चन कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन को विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करें। बाकी बिफोर आई एम एंडिंग, आई जस्ट वांना शो यू गाइज वंस अगेन, जो बच्चे बाद में आए थे एक बार सिर्फ देख लें कि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैंने की है ना, शिट गाइज, डिड आई रिकॉर्ड द क्लास और नॉट? शिट 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 शिट, मैंने रिकॉर्ड की या नहीं की? हाँ, की हुई है, की हुई है, गुड है। ये गाइज कभी कभी याद दिला दिया करें, बड़ा मसला होता है अगर ये मैंने ना की हो ना, तो बड़ा लंबा हिस्ट्री है। बाकी गाइज जो बच्चे बाद में आए थे, दिस इज मिस नाइबाज नंबर, दे कैन कॉन्टैक्ट हर टू ज्वाइन द कोर्स। मैं लिख देता हूँ इधर,
ये मैं चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए। एवरीवन दैट वांट्स टू नोट दिस डाउन, दे कैन नोट दिस। क्लासेस आपकी वीकेंड से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड ओनली द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक द क्लासेस लेटर ऑन। बट गाइज मज़ा आएगा क्लासेस में, ये मैं आपको लिख के ले रहा हूँ। आज जैसा है ना, इस तरह हम, मैं आप लोगों की बेइज्जतियां मैं इसलिए करूँगा, आप लोगों को बेशरम बेगैरत कहा करूँगा, तो मेरा भी दिल खुश रहेगा, आप लोगों का भी दिल खुश रहेगा, ठीक है। बाकी सी यू गाइज इन द क्लासेस। See you guys in the classes. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Take care.